ऑपरेशन टेबल पर उसका दिल 2 मिनट के लिए पूरी तरह रुक चुका था, लेकिन बाद में उसने ऐसी बातें बता दी जो सिर्फ कमरे में मौजूद लोग ही जानते थे। उसने कहा, मैं ऊपर छत के पास तैर रहा था और आप सबको देख रहा था। फिर वो धीमे से बोला, डॉक्टर, उस वक्त आपके ठीक पीछे कोई और भी खड़ा था। उस रात ऑपरेशन कक्ष में अजीब सन्नाटा था। डॉक्टर समीर हाथ धोकर अंदर आए। वो शहर के सबसे अनुभवी दिल के डॉक्टर थे। उन्हें विज्ञान पर पूरा भरोसा था, हर चीज तर्क से समझ आने वाली। टेबल पर मध्यम उम्र का आदमी पड़ा था, सांस मशीन के सहारे चल रही थी। नर्स ने धीमे से कहा, दबाव स्थिर है डॉक्टर। समीर ने सिर हिलाया। ऑपरेशन शुरू हुआ। चाकू चला, खून धीरे बहा। कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक मशीन तेज बीप करने लगी। नर्स घबरा गई, दिल की धड़कन रुक गई। एक पल में माहौल बदल गया। समीर चिल्लाए, जल्दी दिल फिर चलाओ। छाती दबाई गई, दवा दी गई। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। 1 मिनट बीत गया, फिर दूसरा मिनट शुरू हुआ। मशीन अभी भी सीधी रेखा दिखा रही थी। और तभी मेरे ठीक कान के पास किसी ने बहुत धीमे कहा, डॉक्टर, मैं अभी यही हूं। मशीन अचानक सीधी आवाज करने लगी। धड़कन गायब थी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। डॉक्टर समीर की उंगलियां ठिठक गई। नर्स धीरे से बोली, सर, दिल रुक गया है। समीर तुरंत संभले। छाती दबाना शुरू करो। एक नर्स दवा तैयार करने लगी। दूसरी ने डिफिब्रिलेटर पकड़ा। मशीनों की तेज बीप पूरे कमरे में गूंज रही थी। समीर के माथे पर पसीना चमक रहा था। उनके मन में एक डर उठ रहा था। क्या आज हम इसे खो देंगे? चार्ज करो जल्दी। धातु की प्लेटें छाती पर रखी गई। झटका दिया गया। मॉनिटर फिर भी सीधा पड़ा रहा। समय जैसे रुक गया था। एक और दवा दी गई, फिर छाती दबाई गई। समीर ने गहरी सांस ली। एक बार और। दूसरा झटका दिया गया। और तभी मॉनिटर पर एक छोटी सी लकीर उभरी। फिर दूसरी। बीप बीप। दिल वापस चल पड़ा। कमरे में सबने राहत की सांस ली। सर्जरी शांतिपूर्वक पूरी कर ली गई। समीर ने दस्ताने उतारे। उन्हें लगा यह बस एक कठिन पल था, एक सामान्य घटना। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही मरीज अभी उनसे फिर बात करने वाला था। डॉक्टर, मुझे सब याद है। डॉक्टर समीर ठिठक गए। मरीज अभी अभी होश में आया था। गहन देखभाल कक्ष शांत था। समीर ने हल्की मुस्कान दी। कैसा लग रहा है अब? मरीज धीरे बोला, जब ऑपरेशन चल रहा था मेरा दिल रुक गया था। समीर चुप रहे। मरीज छत की तरफ देखने लगा। मैं ऊपर था, छत के पास तैर रहा था। नीचे आप लोग मेरे शरीर पर काम कर रहे थे। समीर की भौहें सिकुड़ गई। मरीज फिर बोला, एक उपकरण आपके हाथ से गिरा था। नर्स ने कहा था, जल्दी उठाओ। समीर का दिल धड़क उठा। यह बात सच थी। फिर मरीज ने धीरे कहा, और आपने किसी से फुसफुसाकर कहा था। समय बहुत कम है। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर ने धीमे पूछा, तुमने ये सब कैसे सुना? मरीज ने उसकी आंखों में देखा। फिर बहुत धीरे बोला, क्योंकि उस समय मैं अकेला नहीं था। समीर सख्त हो गए। कोई और भी था, आपके पीछे खड़ा, और वह मुझे देख रहा था। डॉक्टर समीर की नींद उस रात बिल्कुल नहीं आई। मरीज की बातें उनके दिमाग में घूमती रहीं। सुबह वो सीधे ऑपरेशन कक्ष पहुंचे। उन्होंने नर्स से शांत आवाज में पूछा, कल ऑपरेशन में कोई औजार गिरा था? नर्स अचानक चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, जी, एक औजार हाथ से छूट गया था। समीर का दिल जोर से धड़का। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, तब तुम घबरा गई थी? नर्स ने सिर झुका लिया। हां, और मैंने किसी को उठाने को कहा था। समीर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने बाकी टीम से भी पूछा। हर किसी ने वही बातें दोहराई। वही पल, वही शब्द। सब कुछ सच था, लेकिन उस समय मरीज का दिल बंद था।
वो बेहोश था। फिर उसने ये सब देखा कैसे? रात को समीर फाइलें पलटते रहे, पुरानी चिकित्सा पत्रिकाएं पढ़ते रहे। कुछ मामलों में वही कहानी लिखी थी। शरीर से बाहर देखने का अनुभव। समीर ने सिर पकड़ लिया। तभी उन्हें मरीज की आखिरी बात याद आई। वहां कोई और भी खड़ा था। और अचानक समीर को लगा, कल ऑपरेशन कक्ष में सच में कोई और भी था। डॉक्टर समीर धीरे से मरीज के बिस्तर पास बैठे। मरीज ने आंखें खोली और सीधा उन्हें देखा। कुछ भारी पल दोनों बिल्कुल चुप बैठे रहे। फिर मरीज ने बहुत धीरे बोलना शुरू किया। जब मेरा दिल रुका, मुझे डर नहीं लगा। सब कुछ अचानक बहुत गहरी शांति में बदल गया। मुझे लगा मैं ऊपर हवा में तैर रहा हूं। नीचे आप लोग मेरे शरीर पर काम कर रहे थे। एक औजार गिरा था, किसी ने उठाया भी। समीर का गला सूख गया, पर वो सुनते रहे। फिर मुझे दूर बहुत नरम सी रोशनी दिखी। अजीब बात, मुझे वहां जाना अच्छा लग रहा था। तभी अचानक मुझे जोर का खिंचाव महसूस हुआ और मैं फिर इसी शरीर में गिर गया। समीर ने बहुत धीमी आवाज में एक सवाल पूछा, जब तुम ऊपर थे वहां कोई और था? मरीज अचानक सिहर कर आधा उठकर बैठ गया। उसने डर भरी बहुत धीमी आवाज में कहा, हां, वो पूरे समय आपके ठीक पीछे खड़ा था। डॉक्टर समीर कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए। वही पल बार बार लौट आता। ऑपरेशन कक्ष की ठंडी रोशनी और अचानक रुकता हुआ दिल। मशीनों की तेज आवाज आज भी कानों में गूंजती है। उन्हें याद है वो अजीब बात। मरीज की धीमी आवाज, कोई आपके पीछे खड़ा था। उस दिन के बाद समीर अक्सर छत पर चले जाते, आसमान को देर तक देखते रहते। वो खुद से पूछते, क्या सच में सब कुछ समझ लिया हमने? कुछ दिनों बाद मरीज पूरी तरह ठीक हो गया। वो जाने से पहले मुस्कुराया, धीरे से बोला, कभी कभी जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है। समीर चुप खड़े रहे। फिर वापस उसी ऑपरेशन कक्ष में गए। मशीनें फिर चल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा, शायद शरीर और आत्मा के बीच की रेखा उतनी साफ नहीं है। और तभी पीछे से हल्की सी आहट हुई। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद है। सब्सक्राइब करके जरूर देखें।